ये था हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब सेकंड आता है हमारा इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। ये भी हमारे प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को लेकर जाते हैं। केमिकल सब्सटेंस होते हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को लेकर जाते हैं। लेकिन इसमें मेनली होता क्या है कि जैसा हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या हुआ था, ईपीएसपी मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पोज हुई थी। यहाँ पर क्या होती है हमारी आईपीएसपी। आईपीएसपी मतलब इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। वो होती कैसे है कि जो इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे हुए क्या, केमिकल सब्सटेंस ही हुए। ये भी क्या कर रहे हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। लेकिन जब सेकंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचते हैं तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे क्या हुए थे, सोडियम चैनल ओपन हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटेशियम हमारा इनसाइड में होता है और सोडियम हमारा आउटसाइड में होता है। ठीक है, आउटसाइड में हमारा होता है सोडियम और इनसाइड में हमारा होता है पोटेशियम। जैसे ही सोडियम आयन ओपन होंगे तो सोडियम आयन मतलब सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम हमारा इनसाइड और इनसाइड आएगा। लेकिन अगर पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटेशियम हमारा इनसाइड से आउटसाइड की ओर जाने लगता है। पोटेशियम जब हमारा इनसाइड से आउटसाइड की ओर जाता है तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ये हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज हो जाती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी हो जाती है, हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज कब हुई है, जब सोडियम चैनल ओपन हुए हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हुए। पोटेशियम चैनल क्यों ओपन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, आईपीएसपी जनरेट हो चुका है। आईपीएसपी जनरेट हो चुका। आईपीएसपी क्या हुआ, आईपीएसपी होता है हमारा इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। फिर से सुनो क्या हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स यहाँ पर भी थे, न्यूरोट्रांसमीटर आए, बाइंड हुए। बाइंड होने के बाद क्या हुआ, हमारा सोडियम चैनल ओपन हो गया, बाइंड हुए। बाइंड होने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो बाहर की ओर सोडियम चैनल है और अंदर की ओर क्या है, बाहर की ओर सोडियम आयन है, अंदर की ओर हमारा पोटेशियम आयन है। तो क्या होता है, पोटेशियम चैनल हमारे ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो पोटेशियम बाहर की ओर जाने लगता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है और हाइपर पोलराइज जब हमारी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होती है और उस पोटेंशियल का क्या नाम होता है, आईपीएसपी। और जब किसी न्यूरॉन पर या जब किसी एक्सोन पर आईपीएसपी जनरेट हो जाती है तो उस न्यूरॉन्स में आगे की ओर ट्रांसमीटर नहीं जाते हैं। और आगे की ओर जब न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं जाते हैं तो कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर आगे की ओर जाते हैं और सेकंड वहाँ पर ईपीएसपी यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होती है। लेकिन इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर आगे की ओर नहीं जाते हैं। यहाँ पर क्या जनरेट होती है, इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होती है। सेकंड क्या है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे क्या होते हैं, सोडियम आयन ओपन होते हैं, जबकि इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे क्या होते हैं, पोटेंशियल आयन हमारे पोटेशियम चैनल हमारे ओपन होते हैं।
एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे सोडियम इनसाइड आता है, जबकि इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारा पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम चैनल के थ्रू बाहर जाता है। जब पोटेंशियल बाहर जाता है तो हमारी ये जो मेम्ब्रेन होती है वो हाइपरपोलराइज हो जाती है। जब ये मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है तो क्या होता है, आईपीएसपी जनरेट हो जाती है। आईपीएसपी मीन्स इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और जब इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल किसी एक्सोन पर या किसी न्यूरॉन पर जनरेट हो जाती है तो उस न्यूरॉन्स पर कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इम्पल्सेस कन्वे नहीं हो सकती है। इसी वजह से इसका नाम होता है इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो दीज ऑल आर अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स के बीच से मैसेज को, इम्पल्स को या इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं या इन्हें केमिकल ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। ये हमारे न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के टर्मिनल्स में हमारे वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल्स होते हैं, थैली होती हैं छोटी छोटी, उनमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के रूप में भरे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो वेसिकल्स हमारे फूटने लगते हैं, बस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और रिलीज होने के बाद साइनेप्स के थ्रू पोस्ट साइनेप्टिक नर्व या दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी पर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर का सिर्फ यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को कन्वे करते हैं, या एक साइनेप्टिक नर्व से दूसरे साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे करते हैं। साइनेप्स मतलब होता है जहाँ दो साइनेप्टिक नर्व आपस में जुड़ी हुई होती है, उनके बीच का स्पेस या उस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। उसके बाद डेफिनेशन थी इसकी, एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट दैट रिलीज बाय द न्यूरॉन टू स्टिमुलेट द नाइबरिंग न्यूरॉन्स, ग्लैंड्स और मसल्स। यानी कि किसी भी केमिकल एजेंट का एक ऐसा ग्रुप जो न्यूरॉन से रिलीज होता है, अपने पड़ोसी न्यूरॉन को या अपने पड़ोसी मसल्स को या अपने पड़ोसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मैसेजिंग। किस लिए? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये था हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेनली 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शन। केमिकल स्ट्रक्चर पर 3 टाइप्स में डिवाइड हुए थे, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड अमाइंस। और उसके बाद थर्ड था हमारा अदर्स अमाइनो एसिड्स सच एज गाबा। ये क्या होते हैं हमारे, दिस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स ग्रुप बिलोंग्स इन्वॉल्व्स इन फास्ट ट्रांसमिशन, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये हमारे क्या होते हैं, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये इनिबिट भी हो सकते हैं और एग्जिबिट भी हो सकते हैं। मीन्स नेक्स्ट सेल्स को क्या कर सकते हैं, ये इनिबिट भी कर सकते हैं और एक्साइट भी कर सकते हैं। केमिकल ही होते हैं। सेकंड था हमारा एमाइंस। एमाइंस भी हमारे क्या होते हैं, मॉडिफाइड। एमाइंस हमारे क्या होते हैं, मॉडिफाइड मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये स्लो ट्रांसमिशन में, स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हुआ सेरोटोनिन, डोपामाइन, थर्ड नोर एड्रेनालाइन और फोर्थ हुआ हमारा एड्रेनालाइन। उसके बाद अदर्स यानी कि जो अमाइनो एसिड्स और अमाइन से बिलोंग नहीं करते हैं, जो बचते हैं वो हमारे अदर्स में आ जाते हैं, जैसे हमारा हुआ एसिटिल कोलाइन। उसके बाद इफ वी विल डिस्कस अबाउट द बेस्ड ऑन फंक्शन, then neurotransmitter are divided into 2 groups. First one excitatory, second inhibitory. Excitatory neurotransmitter और inhibitory neurotransmitter. Excitatory neurotransmitter means क्या हुआ कि ये जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर्स ही होते हैं। ये प्री साइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तक मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेकिन ये दूसरे सेल्स, दूसरे न्यूरॉन्स के सेल्स या दूसरे सेल बॉडी पर क्या करते हैं, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते हैं। जैसे ही कोई मैसेज आता है तो हमारे वेसिकल्स या हमारे जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर थे जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए थे वो हमारे फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के रिसेप्टर्स पर पहुंचता है। रिसेप्टर्स पर पहुंचने के बाद वहाँ पर बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है, बंध जाता है वो, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, जब वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होती है। एक्शन पोटेंशियल नहीं होती है तो उसके बाद वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ईपीएसपी। ईपीएसपी मीन्स क्या हुआ हमारा, एक्सीटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी जनरेट हो जाती है। जब ईपीएसपी जनरेट हो जाती है तो हमारे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब हमारे ओपन हो जाते हैं तो सोडियम आउटसाइड से इनसाइड की ओर आने लगता है। जब सोडियम आउटसाइड से इनसाइड की ओर आता है तो हमारी केमिकल रिएक्शन मीन्स जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होनी थी वो होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा इनिवेटरी। इनिवेटरी में क्या होता है, एक्सीटेटरी में क्या था कि सोडियम चैनल ओपन हुए थे, इनिवेटरी में क्या होता है हमारे पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम हमारा इनसाइड टू आउटसाइड जाना स्टार्ट हो जाता है। जब आउटसाइड जाना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है। जब मेम्ब्रेन हमारी हाइपर पोलराइज हो जाती है तो वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होती है और उस पोटेंशियल का नाम होता है हमारा आईपीएसपी, यानी कि इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इनिवेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जब किसी सेल न्यूरॉन या एक्सोन पर डेवलप हो जाती है तो कोई भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आगे की ओर ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिससे कोई भी हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसी वजह से हम इसका नाम देते हैं इनिवेटरी। इनिवेटरी मतलब रोक देना। ठीक है, तो ये था हमारा सारा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स। थैंक यू सो मच।